खुड़जल महाराज की जय। सभी सज्जनों को जय श्री राम। सज्जनों, आज का यह विषय विचार है कि देवता श्री खुड़जल महाराज जी को विष्णु अथवा विष्णु भगवान का अवतार इत्यादि नाम से जो है प्रचारित किया जाता है। तो क्या भगवान खुड़जल विष्णु हैं अथवा विष्णु के अवतार विशेष हैं? परंपराएं क्या कहती हैं, देवनीति क्या कहती है, वृद्धों का व्यवहार क्या कहता है, गणाई क्या कहती है, हमारी देव परंपराएं क्या कहती है, ये सब विचार करेंगे। मैं डॉक्टर यज्ञेश शर्मा, देवता श्री खुड़जल महाराज जी का कुलपुरोहित हूँ। भगवान खुड़जल की उत्पत्ति मानसरोवर में हुई है और वहीं अवतार हुआ है भगवान का। मानसरोवर में भगवान का अवतार हुआ है। वहां से शुआकामरू, तगाश, ददाश, निर्मंड इत्यादि क्षेत्र से होते हुए भगवान जो है टकरासी पर्यंत जाते हैं। तो इस बीच में कहीं भी भगवान का पुनः पुनः अवतार नहीं हुआ। अवतार एक बार मानसरोवर में हो गया, बस। अवतार के लिए हमारी प्राचीन लोक भाषा में, सराजी भाषा में पन्नो ऐसा शब्द कहा जाता है। पन्नो अर्थात उत्पन्न होना। उत्पन्न का ही ये अपभ्रंश रूप पन्नो ऐसा शब्द है। पन्नो का ही अवतार अर्थक जो है होता है। इसलिए भगवान जहड़ का, जो हमारा जहड़ देवता है, इस जहड़ देवता का अवतार अथवा उत्पत्ति मानसरोवर में हुई है। अन्य स्थानों में उत्पत्ति नहीं हुई है। ऐसे भगवान जहड़ की देवगणाई से, परंपरा से हमको ज्ञात होती है। प्रामाणिक विषय ही सदा सुनना चाहिए। लोग अपने अपने बुद्धि से विचार करते हैं, वो एक अलग विषय है, परंतु प्रामाणिकता क्या है उस पर सभी को ध्यान देना चाहिए। भगवान जहड़ जब वहां उत्पन्न हुए तो अनेक लीलाएं करते हुए भगवान इस रघुपुर क्षेत्र की ओर आते हैं। तो भगवान वहां जब आए खुड़ीगाड़ में, तो उन्होंने मत्स्य का रूप धारण कर लिया। मछली का रूप धारण करके भगवान ने जो है खुड़ीगाड़ अपने पवित्र स्थान में जो है प्रवेश किया। तो वहां आपने ध्यान देना, ये बात कह रहा हूं मैं जहड़ गणाई के आधार पर। तो जहड़ गणाई में जो है वहां ये बात स्पष्ट हुई है कि भगवान ने वहां अपना मत्स्य रूप धारण, माछी पद प्रयोग किया गया है। रूपे 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 शब्द का भी प्रयोग, रूपे शब्द का अर्थ होता है रूप में। अवतार लेना, रूप परिवर्तित करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पन्ने का अर्थ होता है पन्ना, उत्पन्न होना, अवतरण होना, ये उस अर्थ में है। रूपे शब्द जहां जहां प्रयोग हुआ है उसका अर्थ अवतार या उत्पन्न होना नहीं होता है, किसी दूसरे रूप में अपने रूप को परिवर्तित करना या अर्थ सिद्ध होता है, जो कि हमारी लोक भाषा में प्रयुक्त हुआ है। तो गणाई में इसी चीज को कहा है कि भगवान मच्छी के रूप में वहां परिवर्तित होकर उन्होंने प्रवेश किया। इसलिए वहां अवतार शब्द नहीं लेना चाहिए। रूप परिवर्तित किया, भगवान जहड़ को मत्स्य रूप वहां किया, तो उस रूप में पूजना दोष नहीं है। मत्स्य रूप में पूजा जा सकता, परंतु अवतार कहना दोष है, क्योंकि रूप परिवर्तित हुआ ना कि अवतार हुआ है। एक तो ये बात देखनी चाहिए। अब खुड़ी स्थान था, वो पवित्र स्थान था, इसलिए उस स्थान के नाम से उनका नाम तो जहड़ ही था भगवान का।
खुड़ी स्थान के महत्व को देख करके उनका नाम खुड़ी जहड़ इस नाम से प्रसिद्ध हो गया। मत्स्य रूप में प्रसिद्ध नहीं होगा, इस पर सज्जन ध्यान दे। मत्स्य रूप में प्रसिद्ध क्यों नहीं हुआ? जहां जहां गणाई में जिस जिस रूप में भगवान प्रसिद्ध हुआ है, सोई के नाम से सिद्ध हुआ, भनुक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, अलग अलग, वहां स्पष्ट गणाई में ये लिखा गया है कि इस रूप से ख्वाणों का अर्थ होता है प्रसिद्ध होना, ख्यात होना। ये ख्याति शब्द संस्कृत के ख्याति शब्द से इसकी व्युत्पत्ति है। ख्वाणो हमारे जो है लोक भाषा में कहा जाता है। तो वहां जहां जहां भगवान उस चीज में प्रसिद्ध हुए हैं, वहां उसी रूप में आज भी प्रसिद्ध है। परंतु खुड़ीगाड़ में जब जहड़ पहुंचे तो वहां मत्स्य रूप परिवर्तित करके जैसे प्रवेश किया, तो वहां गणाई में कहीं जो है वर्णन नहीं आता कि भगवान मत्स्य रूप में जो है वहां ख्वा हुए या प्रसिद्ध हुए, ऐसा कहीं नहीं लिखा। इसलिए हमारी परंपरा में भगवान जहड़ मत्स्य रूप में प्रसिद्ध नहीं है, उनको खुड़ी जहड़ के नाम से ही जाना जाता है। खुड़ी पवित्र स्थान होने के कारण, इसलिए भगवान को अवतार इस रूप में कहना नहीं चाहिए। रूप परिवर्तित अगर अन्यत्र भी कहीं किया तो वहां भी भगवान का अवतार कहना चाहिए इस तर्क से, परंतु ऐसा तो होता नहीं। इसलिए भगवान को विष्णु का रूप कहना इस गणाई के आधार पर, अथवा भगवान को मत्स्य रूप अवतार विष्णु का कहना इस गणाई के आधार पर सटीक नहीं होता है। आपको कोई दूसरा प्रमाण ढूंढना चाहिए, दूसरा प्रमाण कोई है नहीं। मैंने इन सब विषयों पे बहुत विस्तृत चर्चा जो है अपने श्री खुड़ी जहड़ रहस्यम नाम के अपने काव्य ग्रंथ में की है, जो कि संस्कृत में श्लोकों से निबद्ध है। उसमें इस रूप को मैंने बहुत ही विस्तृत रूप से विचार किया है। अतः आप सभी समस्त सज्जनों से मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन है कि हम गलत जानकारियों को, गलत तथ्यों को लोक में, समाज में श्रद्धालु जनमानस में न ले जाएं। जो सही है, जो सटीक है, उसी को ले जाएं। हम विचार चर्चा करें, परस्पर उसका निर्णय ले, और एक कोई चीज हम ये करें, इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। मेरा किसी के प्रति कोई ऐसी द्वेष भावना नहीं है कि किसी का खंडन करना है अथवा नहीं, ये मेरी भावना है। परंतु जो तथ्य है, जो सत्य है, वही प्रकट करना है, वही सब तक जाना चाहिए, यही मेरी जो है भावना है। इसी भावना को लेकर के मैंने ये विषय यहाँ वीडियो के माध्यम से निर्गत किया है। यह संदेश आप सभी भगवान जहड़ के, खुड़ी जहड़ भगवान के आप सभी भक्त जो इससे संतुष्ट अवश्य होंगे। अपने प्रभु को जानना चाहिए, ये अच्छी बात है, परंतु सही रूप में जानना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है और मुख्य बात है। इस बात को समझे, भगवान के स्वरूप को जाने, उस रूप से भगवान का पूजन करें, और प्रथम स्रोत से ही जानकारी लें, इधर उधर से गलत जानकारियां ना लें, जिससे कि भ्रम बनता है। अतः यहाँ से आने वाली सारी भी जानकारी, क्योंकि हम कुलपुरोहित है भगवान के देवालय के, तो हमसे निश्चित होने वाली सारी जानकारी एकदम प्रामाणिक, क्योंकि हम गणाई को भी जानते हैं, परंपरा को भी जानते हैं, और देवता को भी जानते हैं। इसलिए ये जानकारी जो है बिल्कुल प्रामाणिक रूप से आपको लेनी चाहिए, सुननी चाहिए, उसी का प्रचार करना चाहिए, अन्यथा गलत प्रचार नहीं करना चाहिए। भगवान आप सबका मंगल करे। सभी के लिए जय श्री राम। खुड़ीजल महाराज की जय। नमस्कार।